प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, किस विषय को लेकर? समाज न्यूज टीवी की रिपोर्ट। सबसे चैनल पहले को तो आप सब्सक्राइब सभी करें और वीडियो को पत्रकार ज्यादा से साथियों का ज्यादा शेयर धन्यवाद लाइक है करें। कि धन्यवाद। आप लगातार जो किसानों की खबरें हैं, आंदोलन की, लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप कवरेज करते रहते हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रेस का करने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य था कि रविवार को यहाँ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में सुनीता दुग्गल और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पार्टी की एक मीटिंग करने के लिए आते हैं और उस दिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और किसानों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। तो हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रेस के माध्यम से कि यूनिवर्सिटी का बार बार पार्टी की मीटिंग के लिए प्रयोग करना ये कहाँ तक सही है, जबकि एक वो पार्टी की मीटिंग हो रही है, कोई सार्वजनिक काम नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी की मीटिंग हो रही थी और वो देवीलाल यूनिवर्सिटी में की जा रही है, जबकि देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो किसी पार्टी के प्रयोग करने के लिए नहीं बनी है। तो इसलिए उस यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक जो अपने वो गुंडागर्दी करके और राजनीतिक प्रभाव से यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार मीटिंगें करके यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी जो संपत्ति है उसका एक पार्टी के द्वारा। दूसरा, रणवीर गंगवा जो है वो एक डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर जो बन जाता है तो वो सबके लिए एक कॉमन हो जाता है, जितने भी पार्टियों के विधायक जो चुन के आते हैं वो सब मिलके एक स्पीकर बनाया जाता है और उसके स्पीकर को वहाँ पे विधानसभा जो है वो चलाई जाती है उसके आदेशानुसार और उनसे मंजूरी लेके बोलने की और सारी चीज़ें। जब वो एक कॉमन आदमी बन जाता है तो वो एक पार्टी विशेष की मीटिंग में आना ये अपने आप में एक मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है, संवैधानिक उल्लंघन उन्होंने किया है। तो डिप्टी स्पीकर गंगवा जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो एक उसके ऊपर संवैधानिक पद पर बैठते हुए उन्हें सारी मर्यादाएं तोड़ने का काम किया है। देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक लगातार जो ये पार्टी है वो षड्यंत्र रचती आई है। रविवार के दिन भी यही हुआ, एक षड्यंत्र यहाँ पे किया गया। हम सुबह से संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर उनको काले झंडे दिखाने के लिए किसान जो है तीनों गेटों के ऊपर खड़े थे कि जैसे ये लोग बाहर आएंगे हम इनका विरोध करेंगे और इनको काले झंडे दिखाएंगे। क्योंकि देश में 9 महीने हो गए यहाँ सिरसा के अंदर और 8 महीने के लगभग हो गए दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर जो मोर्चे लगे हैं और संयुक्त मोर्चे ने ये फैसला किया था कि जो इन कानूनों का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं वो बीजेपी, जेजेपी और इसके अलावा कोई भी विधायक है किसी भी पार्टी का है जो इन कानूनों का समर्थन करता है, उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में, हरियाणा में और पूरे देश के अंदर इनका बहिष्कार कर दिया गया है, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, इनको किसी भी गांव के अंदर जो है जाने नहीं दिया जाता। क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि हमने इनको वोट जो दिया था वो इसलिए दिया था कि वो इस कुर्सी पर बैठ के हमारे हक के लिए और देश की जनता के हक के लिए कोई नीति बनाएंगे। लेकिन इन्होंने देश को बेचने वाली नीतियाँ बना दी, देश को कॉरपोरेट के हवाले करने वाली नीतियाँ बना दी। जो 3 कानून आए, इन 3 कानूनों से देश दोबारा से कंपनी के अधीन होने जा रहा है। उसके खिलाफ जो इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन के चलते संयुक्त मोर्चे का आह्वान था और हम काले झंडे दिखा रहे थे। तो इन्होंने शाम के समय जो सुनीता दुग्गल है उसको एक प्राइवेट गाड़ी से निकाल दिया जाता है पीछे के रास्ते से, और रणवीर गंगवा है वो एक पूरा काफिला लेके, जहाँ किसान हम वहाँ पर बैठे थे उनको काले झंडे दिखाने को लेकर वहाँ से निकलने के लिए आते हैं, तब हम वहाँ बैठ जाते हैं काले झंडे लेके। तो पुलिस, भारी भरकम पुलिस वहाँ पर लगाई जाती है और हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। उसी दौरान जब वो गाड़ी सड़क से निकलती है तो पीछे से कोई सड़क के दूसरे साइड पे कुछ शरारती तत्व ऐसे खड़े थे जिन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसाने का काम किया है। तो हमारा मानना यह है कि ये जो लोग पत्थर बरसाया था ये इन्हीं के द्वारा प्लांट किए गए लोग थे ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। अब उन लोगों को चिन्हित करके उन पे मुकदमा बनाने की बजाय किसानों को ही उन्होंने टारगेट किया और जो शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन चला रहे थे हमारे ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं और जो लोग वहाँ पर बैठे थे शांतिपूर्ण तरीके से उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। हमारे साथी बैठे, इनको लाठियाँ लगी है, बुजुर्ग बैठे हैं जो आराम से वहाँ पर बैठे थे, झंडे दिखा रहे थे, इनको पुलिस ने टारगेट करके लाठियाँ बरसाई हैं। तो ये जो काम किया है रविवार के दिन, ये आंदोलन को दबाने का काम करने की कोशिश की है और एक साजिश करके किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे बना के आंदोलन को कमज़ोर करना और आंदोलन को दबाना और आंदोलन को फेल करना और आंदोलन को बदनाम करने की ये सरकार ने साजिश की है। इसलिए हम प्रेस के माध्यम से ये आम जनता को बताना चाहते हैं और आपके प्रेस के माध्यम से हम शहर की जनता से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं
कि हमें मजबूरन जो है वो रोड जाम भी करना पड़ा, जिससे शहर की जनता है वो बड़ी परेशान भी हुई कि गर्मी का समय था, किसानों को उठा लिया गया, इनको जब छोड़ा नहीं गया तब हमें रास्ते भी जाम करने पड़े और फिर पुलिस को हमारे गिरफ्तार किए हुए साथियों को एक दबाव के चलते जनता के छोड़ना भी पड़ा। उससे जो भी आमजन के लोग परेशान हुए, हम उन सब से प्रेस के माध्यम से माफ़ी भी मांगते हैं। हमारा रोड जाम करना कोई उद्देश्य नहीं है, जनता को परेशान करना उद्देश्य नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है। इसलिए लड़ाई देश के हर नागरिक की है और हम लड़ाई देश को बचाने की लड़ रहे हैं। उसमें जनता को कई बार हमारे आंदोलनों से परेशानियां होती है, उसके लिए हम जनता से माफ़ी मांगते हैं। ये प्रहलाद जो पथराव की घटना हुई, आप कह रहे हैं प्लांट के लोग थे, ऐसा तो नहीं आपके लोग अनुशासन छोड़ रहे हों कहीं? और अगर ऐसा होता है, आप में से कुछ वो लोग वो निकलते हैं, वो तो वीडियोस में आ ही जाएगा सब जगह। बिल्कुल। और आप उनकी पैरवाई करेंगे या आप कहेंगे कानून के हिसाब से उनको सजा मिले? नहीं, हमने कभी, हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहा है। हमने बिल्कुल, आप देख रहे हो 9 महीने से इस आंदोलन को यहाँ चला रहे हैं सिरसा के अंदर। इस दौरान हमने बड़े एजिटेशन भी किए हैं, बड़ी रैलियाँ भी की है, इनका घेराव भी किया है और आज तक जो है बिल्कुल पीसफुल तरीके से आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के चारों तरफ है वो भी आंदोलन पीसफुल तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम आंदोलन के अंदर हिंसा नहीं चाहते हैं। ये जो पार्टी है, इस पार्टी का जो एक पीछे का इतिहास भी देखोगे तो ये हमेशा जब जब भी आई है सत्ता के अंदर, ये दंगे करवा के सत्ता में आई है। गुजरात के अंदर भी देखोगे, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके गुजरात में हिंदू और मुसलमानों को कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे दंगे करवाए प्लांटेड करके। हरियाणा के अंदर कभी भी जातीय दंगे नहीं हुए थे, लेकिन जैसे बीजेपी हरियाणा के अंदर आती है तो यहाँ पर भी जातीय दंगे इन्होंने करवाए हैं। तो ये पार्टी का एक हमेशा ही रहा। अब जो किसान आंदोलन है, ये एक जन आंदोलन बन गया देश के अंदर, तो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके करते हैं। अब एक बड़ा तबका, जब किसान इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर 1-2 व्यक्ति ये प्लांटेड करके भेज देते हैं, तो उसमें कुछ लोग जो गांव से आए हैं एकदम अचानक, उनको पता नहीं चल जाता, तो वो हो सकता है कोई किसी उन्हीं की मतलब गलत फहमी की वजह से कई बार वो उत्साहित हो जाते हैं, वो तो हो सकता है। लेकिन जो पत्थरबाजी करना, ये सारा प्लांटेड लोगों के द्वारा किया गया। वो किसान आंदोलनकारियों ने, किसी ने इस तरीके की कोई हरकत नहीं की है। अब एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा क्या रुख है, वहाँ से कोई बातचीत हुई? कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसके अंदर तय होगा। सारी संयुक्त मोर्चे की नॉलेज में ये चीज़ें आ गई है, उसी टाइम संयुक्त मोर्चे ने संज्ञान ले लिया था और कल बैठक होगी। बैठक के अंदर इसके ऊपर बातचीत की जाएगी और कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में वो जो भी निर्णय होगा वो आप सब लोगों को बता देंगे। एफआईआर दर्ज हुई है, उसको रद्द करवाने के लिए भी किसान नहीं, एफआईआर रद्द करवाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। एफआईआर तो हम कह रहे हैं 4 और लगाओ, हमारे ऊपर मुकदमे चाहिए 4 और कर दो। हम इनके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। ये जितने मुकदमे बना दे, जो मर्जी कर ले, कुछ झूठे मुकदमे सबको पता है। आपकी मीडिया की कवरेज भी हुई है, सब वो चीज़ें साफ हो, उसके अंदर भी किसने क्या किया क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। और इनके सरकार के खुद के भी कैमरे होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे लाइव चल रहा था चीज़ें, तो वो एक एक चीज़ का वो तो पहचान हो जाएगी किसने किया क्या। ये तो साफ दिख रहा है। एक बुजुर्ग के ऊपर भी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, जो 70-75 साल के लाठी चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बोला जानलेवा हमला किया है, ये किया है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए झूठी एक साजिश के तहत ये मुकदमे रद्द किए हैं। हम इन मुकदमों को रद्द करवाने की कोई मांग नहीं करते हैं। जिन किसानों के खिलाफ, जिन किसानों पे आप कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ है, कुछ फोटोएं भी आई थी लाठीचार्ज, उसकी चोट लगी हुई थी, तो क्या उन किसानों ने एफआईआर कटवाई? उन्होंने कोई शिकायत वगैरह दी है पुलिस को? नहीं, हमने किसी को ऐसी कोई शिकायत नहीं दी है। हमें भी पता है कि ये जो सरकार जो कर रही है, ना तो हम सरकार की इनकी लाठियों से डरने वाले हैं, ना इनके मुकदमों से डरने वाले, ना इनकी गोलियों से डरने वाले हैं। कि देश की जब आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, उस टाइम भी जलियांवाला जो बाग कांड हुआ, उसके अंदर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, लेकिन लोगों ने कुएं में कूद के अपनी जान देना मंजूर किया, लेकिन इनकी गोलियां नहीं खाई अंग्रेजों की। है, लेकिन एक कानूनी अपनी एक प्रक्रिया है, इसमें अगर किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, किसानों को चोट लगी है, तो उनको भी जाना चाहिए, शिकायत देनी चाहिए थी थाने में। ये आपकी बात ठीक है कि ये कानूनी पक्ष है, वो करना चाहिए। उसके लिए संयुक्त मोर्चे की कल बैठक है। संयुक्त मोर्चे की बैठक के अंदर हम आगे की वो फैसला करेंगे कि क्या करना क्या नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो केवल सिरसा की नहीं है, ये लड़ाई देश की है और देश के अंदर संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर ये आंदोलन चल रहा है। तो जो संयुक्त मोर्चे के अंदर जिस तरीके से कोई भी बातचीत होगी, आगे की क्या रणनीति बनेगी, वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। हम तय नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो कल हमें वहाँ पे बुलाया
है, कल मीटिंग में बैठेंगे, सारी बातचीत होगी। और ये जो मुकदमे ये तो पहले भी हमारे ऊपर बने हुए हैं, 307 के मुकदमे दिल्ली सरकार ने भी बना रखे हैं, वहाँ पे 26 से उससे पहले भी हिसार के अंदर भी मुकदमे बना रखे हैं, टोहाना के अंदर भी मुकदमे बनाए। मुकदमे वापसी की हमने कभी आज तक मांग की नहीं है। हम कहे जितने मुकदमे इतने बनाए इतने और बनाओ। जब 6 अक्टूबर को यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, उस टाइम भी हमारे ऊपर मुकदमे बनाए थे, जब अंदर पकड़ के लेके गए। हमारी तो लड़ाई उस टाइम जो बेगुनाह लोगों को पकड़ा था उसके लिए रोड हमने जाम किया था कि हमारे साथियों को जेल से छोड़ दो। आप कागजों में अपने बनाए रखो मुकदमे जितने बनाने हैं। हमारी लड़ाई है देश को गुलाम होने से बचाने के लिए, और इस देश को गुलाम होने से बचाने को लेकर अगर हमारी जान भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मुकदमे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धन्यवाद। ठीक है।